हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MBB क्लासेस जोधपुर पे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी कानून के बारे में। इक्विटी कानून क्या है, क्यों हो रहा है इसका विरोध, जानिए पूरा मामला। इस बारे में वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय को फंड ट्रांसफ़र करते हैं वो वाले। तो इसमें कौन कौन से नए नियम बनाए उसके बारे में हम अभी जानेंगे। उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए नया इक्विटी कानून लागू किया, यानी कि सभी को समानता होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक नियम और नए कानून लागू किए हैं। इसका जो उद्देश्य है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से मिटाना है। यानी कि जो यूजीसी का कहना है कि हमारा जो उद्देश्य जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जाति, धर्म, लिंग और विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उनको जड़ से मिटाना है। क्योंकि जो इनकी जो एक रिपोर्ट है उसमें 100% से भी अधिक जो ये भेदभाव वाले जो मुकदमे हैं वो बड़े हैं। इसलिए इसने यूजीसी ने ऐसा कानून लाया है कि लोगों को पता चले कि उनके पास अधिकार है और सभी को समानता वो, ऐसा यूजीसी का दावा है कि सभी को समानता हो। जो संस्थानों के लिए क्या बदला, संस्थानों को अब ये कदम उठाने अनिवार्य होगी। मतलब संस्थाओं के लिए क्या अनिवार्य है वो देखते हैं। हर संस्थान में एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष संस्था प्रधान का प्रमुख होगा, मतलब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल होने चाहिए। भेदभाव रोकने के लिए सामाजिक समावेश बढ़ाने के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना, मतलब सभी को समान अवसर मिले। छात्रों की शिकायतों के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करना, मतलब आपको 24/7 आपको सुविधा दी जानी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन इस रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करना है। तो इसके बारे में इसने बताया गया है। परिश्रम में भेदभाव की घटनाओं की पहचान और निगरानी के लिए विशेष दस्ता बना, यानी कि अगर आपके विद्यालय में या विश्वविद्यालय में कहीं पे भी भेदभाव हो रहा है तो उसकी निगरानी के लिए विशेष दस्ता आपको बनाने की ज़रूरत है। विरोध के जो इसके 3 बड़े कारण हैं वो क्या है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोप में फंसे रहता है। ऐसे कहते हैं इसके नियम के बावजूद जो शिक्षक है या छात्रों है उनको झूठे आरोपों में भी फंसाया जा सकता है। पहली बार ओबीसी को भी SC/ST के विशेष सुरक्षा चक्र में शामिल किया, जिससे सामान्य वर्ग एक तरफा मानना है। पहले के जो भेदभाव और जाति संबंधी नीति थी उसमें SC/ST को जोड़ा जाता था, लेकिन पहली बार ओबीसी को भी इसमें जोड़ा गया कि ओबीसी के भी साथ भी भेदभाव नहीं हो, ऐसा इस वीडियो में आरोप है कि इक्विटी कमीशन में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मतलब सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है, मतलब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संस्थाओं पर क्या घास गिर सकती है, संस्थाओं पर क्या इसके प्रभाव है। अगर कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज इन नियमों को पालन नहीं करता है तो यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग ग्रांट रोकी जा सकती है, जो उसको फंड मिलता है वो रोका जा सकता है। संस्थान को डिग्री प्रदान करने या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने से रोका जा सकता है। अगर संस्थान इस बातों का प्रयोग नहीं करती है तो उसको ऑनलाइन या उसकी जो डिग्री है वो रोकी जा सकती है। और यूजीसी की मान्यता प्राप्त सूची संस्थान का नाम हटाया जा सकता है, यानी कि यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसको हटाया जा सकता है कि इसमें आप अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हो तो आपके जो है वो नियम हटा दिए जाएंगे। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 के नियम 3CC को असंवैधानिक भेदभाव और मनमाना बताया सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL दर्ज की गई है। मतलब इसमें कुछ लोग इसको भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर PIL दर्ज की गई, जनहित याचिका दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई है उसके नियम 3C को चुनौती दी गई। नियम 3C कहता है केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ किया गया कोई भी भेदभाव जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दावा यह है कि अगर किसी भी जाति या जनजाति के आधार, मतलब जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC, ST/ST, OBC और जो अन्य जातियां हैं जिनके साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो वो जाति के आधारित भेदभाव माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।